हम्म हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 8th लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देख लिए थे। आज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का साथ वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो पढ़ाई होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, आज हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे। अब भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें सवाल आते हैं। एक जो है वो है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं हम लोग। ये कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग उससे बंधा हुआ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। ओके, कहो हाँ। यहां पर एक दूसरा ब्लॉक है बच्चों, जिसका मास है स्मॉल एम, और उसको हमने राइटवर्ड वेलोसिटी दे दिया है v। v। ओके, ठीक है। तो ग्रीन कलर ब्लू कलर में फर्क नहीं पता चलता है, तुमको चलो उसमें देखे थे रिकॉर्डिंग में। एनीवे, v वेलोसिटी से इसको फेंक दी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन in the spring during जर्नी। पूरे जर्नी के प्रक्रिया में स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा हम लोग करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, ब्लॉक जाएगा और ऑल सरफेसेस आर स्मूथ नहीं रहता तो म्यू वगैरह देते। अगर ये ब्लॉक जाएगा आगे तो जाएगा, उसको स्प्रिंग से टकराएगा तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ, और इस पर स्प्रिंग फोर्स। तो जब ये टकराएगा तो स्मॉल एम का वेलोसिटी धीरे धीरे और कैपिटल एम का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत में किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, स्मॉल एम का कि कैपिटल एम का? स्मॉल एम का वेलोसिटी ज्यादा और कैपिटल एम का कम, तो इन दोनों के बीच का दूरी अब सोचना, एक समय पे ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, पीछे वाला ज्यादा तेजी से चल रहा है और आगे वाला कम तेजी से चल रहा है, तो स्प्रिंग दबेगा कि एक्सटेंड होगा? दबेगा। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कब तक होते रहेगा? जब तक पीछे वाले का वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा होगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। इस समय पे स्प्रिंग कुछ दबा हुआ होगा और इस पर फोर्स लग जाएगा फॉरवर्ड में और इस पर फोर्स लग जाएगा, तो अभी भी इसका वेलोसिटी यहां से फर्दर बढ़ेगा और इसका वेलोसिटी यहां से फर्दर। इस इंस्टेंट से पहले किसका वेलोसिटी ज्यादा था, छोटे वाले का कि बड़े वाले का? छोटे एम का वेलोसिटी ज्यादा था, तो दोनों के बीच का दूरी घट रहा था, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था।
इस इंस्टेंट के बाद कैपिटल एम का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, स्मॉल एम का घटेगा, तो कैपिटल एम का ज्यादा हो जाएगा, तो आगे वाला ज्यादा तेजी से जाएगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यस और नो? तो इसके बाद फिर से कंप्रेशन जो होगा वो वापस से नॉर्मल की तरफ आना शुरू होगा। तो क्या ये बात समझ रहे हो कि यहां पर जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, दैट कंप्रेशन इज मैक्सिमम कंप्रेशन। सो दिस इज सिचुएशन ऑफ मैक्स कंप्रेशन, दिस इज सिचुएशन ऑफ मैक्स कंप्रेशन। कहो हाँ। इस पूरे प्रक्रिया में दोनों ब्लॉक मिला करके कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? इस पूरे प्रक्रिया में दोनों ब्लॉक मिला करके कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इस पूरे प्रक्रिया में दोनों ब्लॉक मिला करके कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम में इसका वेलोसिटी कितना और इसका, तो इनिशियल मोमेंटम कितना mv, अब फाइनल मोमेंटम कितना स्मॉल m प्लस कैपिटल M, बोथ आर मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी vc। यस और नो? तो यहां से vc का वैल्यू कितना आ गया? स्मॉल mv डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कहो हाँ। तो ये तो कॉमन वेलोसिटी हो गया दोनों का, दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो गया, हाँ ना बोलो। अब एक बात बताओ कि सवाल वाला तुमसे कॉमन वेलोसिटी पूछा था कि मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा था? तो इसमें तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहीं है ही, वो कहां से आएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक और कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं, दैट कंसेप्ट इज नेम्ड वर्क एनर्जी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। कौन कौन फोर्स काम कर रहा है यहां से यहां तक में? ग्रेविटी नहीं कर रहा है, नॉर्मल नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? सिर्फ। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग? माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, तो 0। यस और नो? इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स था। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल, के फाइनल कितना? हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू माइनस, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों VC वेलोसिटी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ स्मॉल m इंटू हाफ स्मॉल m इंटू। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? लेकिन हमको एक्स फाइनल निकालने के लिए यहाँ VC का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना? तो पुट कर देते हैं। अरे भाई खतरनाक। हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस n खा गए, हाफ m बी स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू VC का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा बउआ? m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कहो हाँ। स्मॉल m प्लस कैपिटल M कट जाएगा, हाफ हाफ भी क्या आ जाएगा यहाँ? के एक्स फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्मॉल m प्लस कैपिटल M कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल m v स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यस और नो? तो m v स्क्वायर कॉमन ले लें? अरे बोलो, थोड़ा हेल्प तो तुम करो। m v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। नहीं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M में से स्मॉल m घट जाएगा ना, तो ये डिवाइडेड बाय k कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? x फाइनल का स्क्वायर। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x फाइनल का वैल्यू कितना हो गया? स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय k इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M का अंडर रूट और उसके v स्क्वायर का रूट बाहर आ गया तो ये v। यस और नो?
लिख लीजिए इसको। ओके। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, उसी का थोड़ा सा दूसरा वर्जन, कि एक ब्लॉक है, इसका मास m है, दूसरे का मास 2m है, एक स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट k है। शुरुआत में स्प्रिंग को हम x से कंप्रेस किए हुए हैं, x नॉट से, सॉरी, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x नॉट, कंप्रेस करके हम इसको ऐसे रखे हुए, ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके से इसको रखे हुए, ठीक। और उसके बाद फिर हम यहां से छोड़ दी। स्प्रिंग जो है ब्लॉक से अटैच्ड नहीं है, ये बीच में फंसा हुआ है, तो ये क्या करेगा, दोनों ब्लॉक दोनों साइड में जाएगा। तो जिस समय में स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद दोनों ब्लॉक डिटैच हो जाएगा स्प्रिंग से, स्प्रिंग आराम से रुक जाएगा, मतलब स्प्रिंग गिर जाएगा, और स्प्रिंग आइडियल है। तो इस दोनों के पास कुछ कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर दे डिटैच फ्रॉम दी स्प्रिंग, माने नेचुरल लेंथ पे आकर के ये डिटैच हो जाएगा, उस समय पे दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी बताइए। तो इसमें भी सेंटर ऑफ मास वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक और तरीका है इसको करने का, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जो मैं आज ही आपको बता दूंगा, बट एट द एंड पहले बेसिक से आप इसको कीजिए। करते हैं इसको सॉल्व। हाँ, सुनिएगा मेरी बात बच्चों, बच्चे मन के सच्चे। हाँ, अब एक बात बताओ कि जब हम इसको छोड़ देंगे कंप्रेस करके, तो बाद में ये और ये 2m अगर इधर जा रहा होगा v वेलोसिटी से, तो ये m इधर कितने से जाएगा, v बाई 2 से, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनली भी 0 होना है। अरे बुर्बक आदमी, बट 2v से फाइनल मोमेंटम 0 करना है, इनिशियल तो 0 है, तो ये 2m भी है, तो इधर भी 2m भी होना चाहिए, मास m है, तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v। सही, पक्का, ठीक है। ये कौन सा सिचुएशन है, फाइनल। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर लिए कि करें, अब कर लिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यस और नो। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, माने स्प्रिंग तो रिलैक्स हो गया, इसके बाद आप नहीं, और माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल का स्क्वायर मतलब एक्स नॉट का स्क्वायर, और के फाइनल कितना हो गया, हाफ इंटू 2m इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर, यस और नो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये तो प्लस हो गया ना, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये हो गया एम भी स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 2mv स्क्वायर, सही कि गलत। तो यहां से ये तो 3 हो गया, 1/6 आ जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा 3mv स्क्वायर, 3m नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा k/6m एक्स नॉट का स्क्वायर, इसी का अंडर रूट इज v, यस और नो। तो एक का वेलोसिटी हो गया कितना, ये अंडर रूट k/6m इंटू एक्स नॉट, और दूसरे का वेलोसिटी इसका हो जाएगा डबल, इसका डबल, यस और नो। तो इसका डबल हो जाएगा तो 4 अंदर चला जाएगा ना। हाँ, ठीक है क्या, हाँ लिख लीजिए इसको। पहले का वेलोसिटी v लिखे हैं, दूसरे का इसी का 2 गुना हो जाएगा। ये किसका वेलोसिटी हम लोग लिखे हैं, 2m का, ये किसका लिखे हैं
तो स्मॉल m का क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना। देखिए अगला सवाल है कि एक 2m मास का वेज है, ठीक, और स्मॉल m उस पे है, छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस भी स्मूथ है, ग्राउंड भी स्मूथ है, ये h हाइट से ब्लॉक को रिलीज किया, ब्लॉक नीचे आएगा, ब्लॉक जब राइट साइड में जाएगा तो 2m लेफ्ट साइड में जाएगा, जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो स्मॉल m का वेलोसिटी क्या है और 2m का वेलोसिटी क्या है, ये आपसे पूछा गया है, आप ट्राई करके बताइए जल्दी से। चलो हाँ बउआ, क्या होगा इसमें, बाद में जब हम लोग परिस्थिति देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा ना, ये 2m है और ये m है, नहीं अच्छा इसका वेलोसिटी, अच्छा इसका वेलोसिटी अगर मैं इधर v मान लूं तो इसका वेलोसिटी इधर कितना मानना, 2v मान ले, नहीं मान लीजिए कि m1 m2 होता तो फिर v1 v2 मान लेते, ठीक है, यहाँ पर तो आसान है ना समझना। इसका लीनियर मोमेंटम इधर की तरफ 2m भी है, इसका भी m into 2v दैट इज 2m भी, तो लीनियर मोमेंटम 0 हो गया, इनिशियल भी 0 है। ये जो आंसर हम, ये जो बात बताए किससे बताए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, वो हो गया। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg h, नहीं इस पर तो कोई काम किया नहीं ग्रेविटी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v का स्क्वायर और माइनस इनिशियल इज 0, तो mgh बराबर 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर दैट इज 3mv स्क्वायर, m से m कट गया तो v का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, अंडर रूट जी एच बाई, तो एक का वेलोसिटी तो आ गया और दूसरे का इसी का कितना टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा, सही कि गलत, यही आंसर भी आया होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ूं क्या, ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। शुड आई मूव, अच्छा यही सवाल रूप बदल के तुमको ऐसे भी मिलेगा, ए भाई देख लेना, ऐसा ये दे देगा कैपिटल M और यहां पर एक दे देगा स्फीयर जिसका मास हो जाएगा स्मॉल m, ये वाला रेडियस है कैपिटल R और ये वाला रेडियस है स्मॉल r, है ना, यहां से रिलीज किया गया है और दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ। Sphere is released from shown position. Sphere is released from shown position. आपसे पूछा जा रहा है find speed of small m and capital M when small m is at lowermost point. सेम सवाल नहीं हो गया, कैसे करेंगे थोड़ा समझाइए। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, कैसे करेंगे थोड़ा समझाइए हमको कि हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ जरा। अरे ये जो है ये एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है, तो माने ये रेडियस आर है तो ये भी आर ही है, कैसे करोगे थोड़ा समझा बुझाओ ना हमको, हम तो ना समझ हैं। ए जी समझाओ ना थोड़ा, क्या करोगे, हाँ लीनियर मोमेंटम, तो फाइनल सिचुएशन कैसे बनाओगे,
इसका इधर की तरफ वेलोसिटी ले लेंगे, तो इधर की तरफ इसका वेलोसिटी हो जाएगा, कहो हाँ। इन दोनों में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा? पी इनिशियल बराबर व्हाट इज पी इनिशियल, व्हाट इज पी फाइनल, एम वी वन माइनस कैपिटल एम वी टू, यस और नो? इनिशियल बराबर फाइनल, तो यहां से एक इक्वेशन आया एम वी वन बराबर कैपिटल एम, कहो हाँ, बोलो हाँ। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन आप हमको समझा दीजिएगा सर, हाँ समझाइए ना वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? mg कैपिटल आर, गलत बात, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ना, बोलो। सेंटर ऑफ मास जितना आता है वही यूज करते हैं ना वर्क डन बाय ग्रेविटी में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? स्मॉल एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ कैपिटल एम इंटू वी टू का स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम इंटू, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, v1 v2 दो ही वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। हम नहीं कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत? या करना चाहो तो तुम कर लो, बट हम इंटरेस्टेड नहीं है इसको सॉल्व करने में। करके बता दो। बस है कुछ सवाल एक बार फिर से उलट के दिए हैं, पिछली बार यहाँ दिए थे और फिर वेलोसिटी पूछ लिए थे। अब बोल रहे हैं कि ये इसको हम यू वेलोसिटी दे दिए है स्मॉल एम को, ये इधर जा रहा है, धीरे धीरे कैपिटल एम के ऊपर चढ़ेगा, एक समय के बाद ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। हाँ, ये वाला जो लेंथ है इसको इनफ सफिशिएंट मानना ही नहीं कि लेंथ कम पड़ जाएगा तो फिर जंपो कर जाएगा उसके बाद, ठीक है? तो वो नहीं बोल, इतना लेंथ दिए हैं कि ये ऊपर जंप करके नहीं जा सकता, फाइनली वो नीचे आ जाएगा इसी पे। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम आपसे पूछा गया है, बताइए जरा। सुनिए मेरी बात, ये क्या करेगा? फाइनल सिचुएशन थोड़ा बना दूं क्या? हेलो, फाइनली क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। देखो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? जब ऊपर जाना वो बंद कर दे, मतलब अब इसका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाए। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो 0 हो गया, और तब सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। और यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अरे हाँ या ना, बोलो। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, यस और नो? और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा तो दोनों साथ साथ चल रहा होगा, यस और नो? अगर हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे है और ये ऐसे है, साथ साथ जा रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया ना। तो मैक्सिमम हाइट पे दोनों का वेलोसिटी बराबर, कहो हाँ। तो ये कितना हाइट ऊपर चढ़ा है इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एच, इसको मान लेते हैं कैपिटल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? माइनस एम जी एच, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बार तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी तो करना होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे? एम यू बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वीसी। तो वीसी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एम यू बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? माइनस एम जी एच। के फाइनल कितना? हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वीसी का स्क्वायर। के इनिशियल कितना? हाफ स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर। बोलो, इसी दोनों को सॉल्व करेंगे ना? तुम ही सॉल्व करोगे कि हम कर ले?
कर लिए हो। क्या आया है सॉल्व करना, वीसी का वैल्यू वहां से उठा करके यहां पुट कर देंगे। तो यही आया है क्या एच? नहीं आया है? बोलो। यहां से वीसी का वैल्यू उठा करके जब इसमें पुट करोगे एच का वैल्यू यही आएगा। ठीक, करके तुम देख सकते हो। ओके, बोलो। अब तुमको एक चीज और तुमको बता देते हैं, ये लिख ली हो, जल्दी लिख लो। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज, इन्हीं सब चीज को करने का एक और तरीका होता है, यह है वर्किंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। वर्किंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम माने अगर ऑब्जर्वर कहां बैठ जाए, सेंटर ऑफ मास पर जाकर के बैठ जाए, तो उसका फ्रेम कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। तो उसको कैसा कुछ दिखेगा, सब कुछ दुनिया कैसा दिखेगा उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सर, एक मास है m1 और एक मास है m2, ठीक है। ये m1 जो है ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से और m2 जो है वो जा रहा है v2 से। अभी हम दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में मान लिए, ठीक। ग्राउंड से देखूंगा तो हमको इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना दिखेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है क्या। लेकिन हम ग्राउंड से देखना नहीं चाह रहे हैं, ग्राउंड से देखना हम कहां से देखना चाह रहे हैं, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास पर जाकर के हम बैठ जाएं, इस सेंटर ऑफ मास पे जाकर के हम, तो सेंटर ऑफ मास पे जाकर के हम बैठ जाएंगे तो मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VCM के बराबर। पेन नीचे कर लो, लिखने का जरूरत है ही नहीं, डेफिनेट डेरिवेशन लिखना नहीं है, समझना है खाली, बाद में एक कंक्लूजन बताएंगे वो लिख लीजिएगा। तो मेरा वेलोसिटी कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर। जिस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कहूं, माने सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद, एक मिनट रुक जाओ, यहां से ऑब्जर्वर को हटा देते हैं, यहां से ऑब्जर्वर को हटा देते हैं। सेंटर ऑफ मास तो जा रहे हैं इतने वेलोसिटी से। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, सर मेरा बात समझिएगा, ये m2 है और ये m1 है, ये m2 है और ये m1 है। तो m1 का वेलोसिटी इधर की तरफ कितना हो जाएगा, v1 माइनस VCM, पलट देंगे। अबे यार हम इस पे बैठ गए हैं, हम इस पे किस पर बैठ गए हैं, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमको क्या दिखेगा, 0। लेकिन पूरा दुनिया में हम क्या करेंगे, इसी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी को पलट के ऐड कर देंगे, तो m2 का वेलोसिटी हमको क्या दिखेगा, v2 माइनस, इसका वेलोसिटी दिखेगा v1 माइनस VCM, VCM की जगह ये उठा करके रख देंगे। इसका वेलोसिटी दिखेगा v2 माइनस VCM, VCM की जगह पर ये उठा करके रख देंगे, रखना भी नहीं है।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू माने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमको जो काइनेटिक एनर्जी दिखेगा वो कितना दिखेगा? काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमको काइनेटिक एनर्जी कितना दिखेगा? हाफ m1 इंटू v1 माइनस vcm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 माइनस vcm का होल स्क्वायर। ठीक, अब vcm का वैल्यू उठा करके यहां रखेंगे और vcm का वैल्यू उठा करके यहां रखेंगे। रख रहे नहीं? जब ये रखेंगे तो ये कितना आएगा तुमको मालूम है? जब तुम रखोगे तो ये आएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन cm फ्रेम। और सुनना मेरी बात, हेलो हेलो हेलो, अरे भाई सुन लो। अब ये दोनों जा रहा था राइट वर्ड, तो यहां पे आ गया v2 माइनस v1। अगर यही m2 लेफ्ट में जा रहा होता v2 से, तब यही काम करते तो यहां आता v2 प्लस। ये नापा हुआ चीज है, कैलकुलेट किया हुआ चीज है, घर जाकर के तुम चेक भी कर सकते हो। लेकिन सब टीचर लोग बताता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। यहां देखो, इस पूरी टर्म का नाम देते हैं म्यू, माने m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ये क्या है? वी रिलेटिव। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब v रिलेटिव हो जाएगा v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर। अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो v रिलेटिव हो गया v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? v2 प्लस v1। कहो हाँ। तो ये वाला बात आपको हम बता दिए। इसी में अगर मैं ये सिचुएशन दे देता कि ये m1 है और ये m2 है, ये v1 से इधर जा रहा है और ये v2 से इधर जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो पहले ये लिख लीजिए, खाली हमको इससे मतलब है। वैसे तुमको समझना है तो स्टेप बाय स्टेप लिख लो, लेकिन हमको इससे मतलब है, लेकिन इससे भी ज्यादा मतलब इससे है। ठीक है, ये लिख लो। और फिर अभी जितना सवाल किए हैं उस सबको हम लोग एक बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे। सर ये पेज भी लिख लीजिए प्लीज, है ना? ये भी लिख लीजिए आराम से। सर जी, जो पहला क्वेश्चन है उस पे जो आपको आज कराया है मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का पहला क्वेश्चन, जो स्मॉल एम जाके टकरा था कैपिटल एम से, ये सर नो, उसी को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर दे रहा हूं आपसे। ये स्मॉल एम था ना, और ये कैपिटल एम था। बच्चे मन के सच्चे। It was moving with velocity v and it was at rest from center of mass frame, from cm frame. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v का स्क्वायर, v माइनस 0 का स्क्वायर। इज दैट ओके?
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v रिलेटिव क्या हो जाएगा, v माइनस जीरो, v माइनस जीरो। ये कब है? ये तो इनिशियल सिचुएशन है ना। फाइनली क्या हुआ होगा थोड़ा बताइए तो। मैक्सिमम कंप्रेशन बोल रहा था ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या हो रहा था? अभी हम आपको समझाए थे, दोनों का वेलोसिटी बराबर था, तभी जाना कंप्रेशन, तभी ना कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। यस और नो? तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी में v रिलेटिव कितना आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इन दोनों, यहाँ पर इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी कितना था? v माइनस जीरो। और यहाँ पे इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा vc माइनस vc, दैट इज जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जीरो, दैट इज जीरो। ठीक। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। नहीं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा? माइनस हाफ k एक्स स्क्वायर। नहीं, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? थोड़ा सा जगह चाहिए सर हमको। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल कितना? हाफ म्यू, दैट इज स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू जो v स्क्वायर था, यही था ना। तो माइनस माइनस कट गया, हाफ हाफ भी कट गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्मॉल m कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू के, उसी का अंडर रूट। अब v स्क्वायर का अंडर रूट तो v। आई थिंक दिस इज द आंसर जो कि आपको आया था। इजी नहीं हो गया? बोलो। अगला सवाल भी करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। आप गोली की गति से इसको लिख लीजिए, आपने लिख भी लिया होगा आई थिंक। काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव होता सेंटर ऑफ मास के हिसाब से लिए थे ना क्या? काइनेटिक एनर्जी देखे थे ना दोनों। देखे तो है सेंटर ऑफ मास। ये जो आंसर आता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही ये काइनेटिक एनर्जी आता है। तो उसी को यूज करके हाँ, हम वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी फ्रेम से लगा सकते हैं, लेकिन वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स। अब क्या इसमें अच्छा बात क्या था कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड नहीं था, नेट फोर्स जीरो था। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड होता तो एक स्यूडो आ जाता फोर्स, और स्यूडो का भी वर्क डन लेना पड़ता। अदरवाइज यहाँ पे खाली स्प्रिंग का वर्क डन लिखेंगे। ठीक है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम आप जहाँ से मर्जी वहाँ से लगा सकते हैं, केवल अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो स्यूडो आएगा, उस स्यूडो का भी वर्क डन लेना पड़ेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में एक अच्छा बात क्या है कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड नहीं है, तो स्यूडो का कोई लफड़ा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। एक और क्वेश्चन दिए थे, m और 2m स्प्रिंग कंप्रेस्ड था, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन कुछ ये था, ये स्मॉल m था और इस साइड में टू एम था और स्प्रिंग कांस्टेंट के, और स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड था, और अभी जो है ये भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे नहीं। ठीक ए भाई, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितने का था? x नॉट का। यहाँ से रिलीज किया गया था और पूछा गया जब डिटैच हो जाएगा स्प्रिंग से, स्प्रिंग इसके दोनों के साथ बंधा हुआ नहीं है, बीच में फंसा हुआ है, जब डिटैच होगा तो स्प्रिंग आराम से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जब ये डिटैच होगा तो दोनों का वेलोसिटी पूछ रहा है। फाइनल, ये तो इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल में अगर हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखिए फ्रॉम COM, फ्रॉम ये कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि v रिलेटिव कितना है? जीरो। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनली ये होगा सर कि इसका वेलोसिटी इधर अगर v हो गया तो इसका वेलोसिटी इधर 2v हो जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना?
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हाफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M, 2m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 2m इंटू v रिलेटिव कितना 2b माइनस माइनस b दैट इज 3b। इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितने का है, इसी को पलट के ऐड करेंगे ना, तो 3b, तो 3v का होल स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल, हाँ अरे रुक जाओ यार, एक्स फाइनल 0 हो जाएगा, इसीलिए तो 0 करेंगे। माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल कितना था इसमें, एक्स नॉट, याद है सेकेंड वाला क्वेश्चन, वही कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, हाफ के, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, ये 2/3 है ना, 2 कट जाएगा तो 1/3 और m इंटू 9v का स्क्वायर, तो भी ही पता करना था ना, तो ये 3 भी कट जाएगा, तो k/6 m का अंडर रूट इंटू एक्स नॉट दैट इज योर v। और यही आंसर भी था आपका, बोलो। और ये आंसर था v का, दूसरे का वेलोसिटी इसी का दोगुना होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुमको ये v और 2v समझ में आ जाए, अगर मासेज अलग अलग रहेंगे तो ये v और 2v नहीं होगा। तो आप उस समय में क्या करेंगे पता है, लीना मैडम कहते हैं क्या करना है, हम कहेंगे कि यहाँ पे सिंपली v रिलेटिव का स्क्वायर लिख लीजिए। अब v रिलेटिव जब मिल जाएगा तो उसको मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मैं समझाता हूँ, आप इसको लिख लिए हैं, हाँ लिख लिए हैं, अरे लिखो यार, तुम जल्दी लिखो भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं ना सर, कि मान लीजिए कि यही स्मॉल m 2m नहीं होता, स्मॉल m कैपिटल M होता, तो अब इसलिए इतना जल्दी v 2v नहीं समझ में आता। तो हम एक बात आपसे कह रहे हैं कि आप एक काम करना ना, मान लीजिए ज्यादा समस्या है तो इसके वेलोसिटी को मान लेंगे v1, ठीक, और इसके वेलोसिटी को मान लेते हैं v2, कोई दिक्कत, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर 3 भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, वो भी नहीं लिखेंगे, हम सिंपली v रिलेटिव का स्क्वायर लिख लेंगे, v रिलेटिव का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पर इस जगह पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में हम सिंपली लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू कितना हो जाएगा 2/3 m v रिलेटिव का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 3k/m एक्स नॉट का स्क्वायर पूरे का रूट दैट इज योर, तो v रिलेटिव का वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट 3k/m इंटू एक्स नॉट। कोई कैलकुलेशन गड़बड़ किए हैं क्या, नहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़, पक्का ना, देख लो। अब हम लोग v रिलेटिव निकालने के बाद v1 v2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यस और नो। तो v1 का वैल्यू लिखेंगे v रिलेटिव इंटू v1 किसका, इसका है, तो ऊपर में मास किसका जाएगा, इसका, v रिलेटिव इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 2m। और v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v रिलेटिव इंटू 2m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 2m, यस और नो। कहाँ पे 2 छूटा हुआ, 2 है तो ऊपर भी यहाँ भी है, कहाँ नहीं है, ठीक है, इधर ओके। तो अब यहाँ पे तुम v रिलेटिव का वैल्यू पुट करके देखो तो तुमको v1 वही आएगा जो पिछले केस में आया था, तुम चाहे तो करके देख लो। और यहाँ पर भी v रिलेटिव का वैल्यू पुट करके देखो वो वाला
तो v2 वही वैल्यू आएगा जो पिछले केस में आया था, आप जाकर के देख सकते हैं। इसका वेलोसिटी को हम लोग v माने थे, इसका 2v माने थे, तो इसमें तुम v रिलेटिव पुट करके देखो, वो एग्जैक्टली v के बराबर आएगा, तुम करके देख लो, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, v रिलेटिव निकाल करके मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देख रहे होंगे, देख चुके होंगे, ये 1/3 होगा v रिलेटिव का, तो इस v रिलेटिव का 1/3 करेंगे, 3 अंदर जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो नीचे में 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ k/6m रूट k/6m इंटू x0 एंड दैट इज योर आंसर, है ना, जो इसके वेलोसिटी का था v, और उसी का डबल हो जाएगा इसका वेलोसिटी। इज दैट ओके? ये 2/3 है ना, इस वेलोसिटी का डबल है ना। इज दैट ओके? अगला क्वेश्चन बताइए क्या था। ये भी वही है, ये भी वही है, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया ये तो। कितना मास था इसका प्लैंक का? 2m और ये स्मॉल m है और ये कैपिटल H, ओके। और यहाँ से रिलीज कर दिया गया, ठीक। और पूछा था कि जब ये नीचे आएगा तो दोनों का वेलोसिटी बताओ, नहीं तो एक बात बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में तो कर चुके हैं ना हम लोग। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहां आएगा, कितना हो जाएगा, स्मॉल m g h, है ना, 2m पे तो कोई नहीं होगा, है ना। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना हो गया, के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ, फाइनली तो दोनों कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट होगा, तो हाफ m इंटू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2m इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, ये फाइनल v रिलेटिव, इनिशियल तो 0, है ना। तो यहां से हम m और m काट देंगे, 2 और 2 भी कट जाएगा, तो v रिलेटिव का वैल्यू कितना आएगा, v रिलेटिव का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 हो गया ना, 3gh बाय कुछ नहीं ना, पक्का देख लो तो, एक m कट गया, यहाँ पर भी 3m तो mm कट गया, 2 भी कट गया, तो v रिलेटिव हो गया अंडर रूट 3gh, यस और नो। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m क्या हो जाएगा, मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 2m इंटू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, तो दैट इज 2/3 ऑफ v रिलेटिव, दैट इज 2/3 ऑफ अंडर रूट 3gh, है ना। और वेलोसिटी ऑफ 2m कितना हो जाएगा, m इंटू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 2m, दैट इज 1/3 ऑफ v रिलेटिव, 1/3 ऑफ v रिलेटिव इज 1/3 ऑफ अंडर रूट 3gh, इज दैट ओके? देख लो तो ये वाला चीज हो जाएगा रूट gh/3 ना, ये हो जाएगा रूट gh/3 और ये हो जाएगा रूट gh/3 का डबल, वही आंसर था क्या? इज दैट ओके? आसान नहीं हुआ? पक्का? अगला क्वेश्चन भी चाहो तो इसी फ्रेम से कर सकते हैं हम लोग, इसी तरीके से। अब आपका काम क्या है कि बाकी का जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसको आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर लीजिएगा, ठीक है सर? कहो हाँ। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आज हम चाहे तो 2-3 और सवाल करा सकते थे, वही सेम ही चीज़ सबको रिपीट करा के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, लेकिन करा नहीं रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगले क्लास में मिलेंगे तो व्हाट विल वी डिस्कस, वी विल डिस्कस इम्पल्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ थियरम कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थियरम, और इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स, और जब ये सब पढ़ लेंगे देन विल डिस्कस कोलिजन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।